नमस्कार मित्रों, भौतिक सुख साधन के स्वामी शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और वो आगामी 7 जुलाई 2024 को अपनी स्वराशि मिथुन से निकलकर चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर बुध पहले से विराजमान है। तो बुध के साथ उनकी युति होगी और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा कर्क राशि में। वहीं 16 जुलाई को सूर्य भी इसमें आ जाएंगे, तो सूर्य शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग बन जाएगा। हालांकि इसमें बुध जो है वो 19 जुलाई को निकल जाएंगे और वो सिंह राशि में चले जाएंगे, और जो शुक्र हैं वो सूर्य के साथ 31 जुलाई तक इस राशि में गोचर करेंगे और 31 जुलाई के बाद वो भी सिंह राशि में शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो 7 जुलाई से और 31 जुलाई के बीच में शुक्र का कर्क राशि में गोचर होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में वीडियो के उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, शुक्र जो होते हैं वो भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह हैं। साथ ही जीवन में जितना भी ग्लैमर होता है, लग्जरी होती है, वो सब कुछ शुक्र के अधीन होता है। शुक्र जो होते हैं वो तुला राशि और वृषभ राशि के स्वामी हैं। साथ ही मीन राशि में इनका फल उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का फल देते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगी मेष राशि। मित्रों, मेष राशि के लिए जो गोचर होगा कुछ मायने में बहुत अच्छा है आपके लिए। धन भाव जो दूसरा भाव है, साथ ही सप्तम भाव वैवाहिक सुख के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर होगा भौतिक सुख साधन के घर में, और यहां से इनकी दृष्टि जो रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन में आपकी वृद्धि होगी। धनेश होकर चतुर्थ भाव में, तो जो भी आपका खर्चा इस गोचर के दौरान होगा वो अपनी ही चीजों पर होगा, भौतिक सुख साधन। साथ ही प्रॉपर्टी आदि में निवेश भी आप कर सकते हैं, वाहन आदि की खरीद कर सकते हैं। जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूर्स एंड ट्रेवल, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, एक्टिंग, ड्रामा, या अगर आप लोग ब्यूटी सैलून, स्पा, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, जिम, इस टाइप का भी काम अगर आप करते हैं तो आप लोगों को विशेष शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यहां पर 7 जुलाई से और 19 जुलाई तक बुध भी शुक्र के साथ विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा है। साथ ही सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर रहेगा और पति पत्नी को एक दूसरे का भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। साथ ही बिजनेस में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसको आप कैश करा सकते हैं। तो जो मेष राशि है उनके लिए गोचर बहुत उत्तम रहने वाला है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं शुक्र की राशि वृषभ की। आपके लिए लग्नेश होते हैं और छठे भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में रहेंगे। देखिए, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का तो ध्यान आपको रखना है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है। इस गोचर के दौरान बहुत अधिक मात्रा में दोस्ती यारी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि रोगेश और जो शत्रु का स्थान होता है यहाँ के स्वामी होकर तीसरे भाव में है। तो आपकी एनर्जी का, आपके समय का, आपके धन आदि का गलत इस्तेमाल हो सकता है आपके दोस्त यारों की वजह से, जिससे आप किसी फालतू मामले में भी फंस सकते हैं, वाद विवाद में। इसका आप ध्यान रखिएगा। भाग्य का हालांकि आपको सहयोग मिलेगा, पिता के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उनकी ओर से भी आपको लगातार सहयोग की प्राप्ति होगी। और लग्नेश होकर तीसरे भाव में, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। अपने स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के माध्यम से आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। शिक्षा के लिए भी अच्छा समय, MBA या होटल मैनेजमेंट आदि करना चाह रहे हैं आप, तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। और अगर विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, वीजा संबंधी कोई प्रॉब्लम थी, आर्थिक समस्या आ रही थी, उसमें भी शुक्र आपको फायदा देने का काम करेगा और भाग्यवश आपकी इन समस्याओं को निजात देने का काम करेगा आपको। तो आपके लिए भी अच्छा समय, बस थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। आपके लिए जो शुक्र होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और धन भाव में गोचर हो रहा है। देखिए, द्वादश के स्वामी होकर धन भाव में, तो खर्च की अधिकता आपकी बढ़ जाएगी। दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा था, उसमें भी छोटी मोटे वाद विवाद का कहीं ना कहीं आप देखेंगे, हो सकता है, परंतु मामला आपके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि बुद्धि के स्वामी होकर दूसरे भाव में, तो वाद विवाद होगा भी, तो आप अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से उसको आसानी से उसका निपटारा कर लेंगे। परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र की लगातार अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। कोई भी काम कीजिएगा अच्छे से रिसर्च करके कीजिएगा। जल्दीबाजी में किया हुआ कोई भी काम आपके लिए समस्यादायी हो सकता है। साथ ही अगर आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन है, साथ ही अगर आप किसी रिश्ते वगैरह में हैं, तो कोई रिश्ता बनाते समय बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा
अष्टम भाव पे दृष्टि जो होती है ये कहीं ना कहीं गुप्तांगों में समस्या दे सकती है, तो अपने प्राइवेट पार्ट्स वगैरह का, हाइजीन वगैरह का ख्याल रखिएगा तो बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल जो है गोचर आपके लिए अच्छा है और कहीं भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं, बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं मित्रों, कर्क राशि में ही ये गोचर हो रहा है। शुक्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह होते हैं। तो लाभ भाव, एकादश भाव, साथ ही चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर लग्न में है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, साथ ही लाभेश होकर लग्न में है, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, लग्जरी आइटम की खरीद करेंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, अपने ऊपर आप ज्यादा खर्चा करेंगे, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हो, चाहे कॉस्मेटिक का सामान हो, चाहे परफ्यूम आदि की आप खरीद कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर आपका खर्चा बढ़ने वाला। भौतिक सुख साधनों में तो वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर रहने वाला है, खास तौर पर 16 जुलाई तक, क्योंकि उसके बाद सूर्य आ जाएंगे और सूर्य की दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर जब पड़ेगी, वहां से कुछ स्थितियां आपके लिए समस्यादायक हो सकती है, परंतु अभी 16 जुलाई तक स्थितियां आपके पक्ष में है। आप विवाहित लोगों के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का अनैतिक रिश्ता बनाने से या कोई भी गलत रिलेशनशिप में पड़ने से अपने आप को बचाइएगा, अन्यथा आपका मान हानि भी आपकी हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह अगर आपका पहले से था तो वो उजागर हो सकता है, तो इन सब चीजों से आपको पहले से अवेयर कर दे रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए द्वादश भाव में गोचर होने जा रहा है, तीसरे भाव और दशम भाव के स्वामियों को द्वादश भाव में शुक्र का गोचर अपवाद स्वरूप अच्छा माना जाता है। विदेश यात्रा कर सकते हैं आप, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए है। हवाई यात्राएं आपकी ज्यादा होंगी, खर्च आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, परंतु धन भी उसी मात्रा में आता रहेगा, तो चिंता की बात नहीं। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि द्वादश में बैठे हैं और यहाँ से दृष्टि इनकी छठे भाव पर है, तो शत्रुओं में भी कुछ वृद्धि हो सकती है। कोई अनैतिक रिश्ता वगैरह बनाने से बचिए, अन्यथा ब्लैकमेलिंग वगैरह का शिकार हो सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप या सोशल मीडिया या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किसी भी प्रकार का चैटिंग करते समय, पोस्ट, पिक्चर, वीडियोस वगैरह शेयर करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा इसके माध्यम से भी आप ब्लैकमेलिंग आदि का शिकार हो सकते हैं। पुरुष को महिला से और महिला से पुरुष को काफी सतर्क रहना चाहिए इस समय, जो मैंने बताया ब्लैकमेलिंग वगैरह के लिए या किसी भी प्रकार का समस्या से आप दो चार हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा प्रभावित होगा, तो घूमने फिरने की वजह से चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, और यूरिन इन्फेक्शन वगैरह या आपको जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में कुछ समस्या हो सकती है, इसके लिए हाइजीन वगैरह का बहुत ध्यान रखिएगा। कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, साथ ही किसी को कर्जा देने से, रुपया उधार वगैरह देने से भी बचेगा, अन्यथा वो पैसा वापस मिलने में समस्या आपको हो सकता है। और पराक्रमेश होकर द्वादश भाव में है, तो इस समय जो आपकी एनर्जी है वो बेवजह की चीजों में ज्यादा आप उसको खर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय आपका मन जो है दिखावे पर ज्यादा रहेगा, घूमने फिरने पर ज्यादा रहेगा। इस वजह से आपका समय जो है वो व्यर्थ में बर्बाद हो सकता है और धन भी आपका कहीं ना कहीं वेस्ट जाएगा, तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत शानदार रहने वाला। धन भाव और भाग्य स्थान के स्वामियों का लाभ भाव में रहेंगे। भाग्य से धन की प्राप्ति, कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। मान सम्मान, यश में वृद्धि। जो लोग एक्टिंग या ड्रामा का काम करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, ब्लॉगर आदि हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय, साथ ही संतान के कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी। और धनेश होकर यहाँ पर लाभ भाव में है, तो धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा, यश की वृद्धि, नाम यश बढ़ेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम, परिवार में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा इस गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं, क्योंकि लग्नेश और दशमेश बुध भी इस गोचर के दौरान 19 जुलाई तक साथ में शुक्र के, बहुत ही उत्तम समय कह सकते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तुला राशि की बात करते हैं। शुक्र की ये दूसरी राशि होती है, लग्नेश और अष्टमेश होकर आपके दशम भाव में। देखिए, लग्नेश होकर दशम भाव में है, तो कोई इसमें दो राय नहीं कि कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। जनता में लोकप्रियता भी आपकी बढ़ सकती है। एक्टिंग, ड्रामा या शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय। अष्टमेश होकर दशम भाव में, तो थोड़ा ये ध्यान रखेगा अपने उच्च अधिकारियों और कलीग्स, जो सहयोगी वगैरह होता है, उनके साथ संबंध बेहतर करके चलेगा, अन्यथा कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, या कोई आपके खिलाफ कोई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र, ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि अष्टमेश होते हैं। और अचानक आपका स्थान परिवर्तन आदि भी हो सकता है, चाहे वो ट्रांसफर हो सकता है या कोई आप मकान वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए स्थितियां कोई बहुत बेहतर नहीं है, बस ठीक है, कामकाज के लिए अच्छा है, भौतिक सुख साधन के लिए अच्छा है, बाकी आपको कार्यस्थल पर विशेष सतर्क रहना है।
धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं। माफ कीजिएगा, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर अब आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। तो अच्छा है आपके लिए, विदेश यात्रा कर सकते हैं, पिता का सहयोग आपको बेहतर मिलेगा। उनके थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। पति पत्नी एक दूसरे के साथ अगर कोई एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हैं किसी बिजनेस में, तो बहुत अच्छा आपको सहयोग मिलने वाला है। बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छा समय, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा और ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। देखिए, छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में तो एक विपरीत राजयोग जरूर है, परंतु अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने आंखों का ध्यान रखिएगा। आपको जो है यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट संबंधित समस्या हो सकती है और कामुकता यहाँ बहुत बढ़ा देता है, तो किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों को बनाने से बचिएगा, अन्यथा आपको कोई रोग वगैरह भी हो सकता है। लाभेश होकर अष्टम भाव में है तो अचानक धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से या कोई प्रॉपर्टी आदि से आपको लाभ हो सकता है, कोई पुराना धन आपको मिल सकता है। साथ ही आपको ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। और अष्टम भाव में शुक्र है तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, अगर इन सब चीजों में आपकी रुचि है, इन सब क्षेत्रों में काम करते हैं, आपको फायदा देखने को मिलेगा। बस ओवरऑल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बस बाकी गोचर ठीक है आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र यहाँ बुद्ध के साथ रहेंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग में रहेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस विस्तार करने के लिए अच्छा, मान सम्मान बढ़ेगा, लग्जरी आइटम की खरीद कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह पर आपका खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि लग्न पर दृष्टि रहेगी, तो शुक्र इन सब चीजों के स्वामी है, तो इस पर आपका खर्चा कराएंगे। दशमेश होकर सप्तम भाव में है तो जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, शुक्र से जुड़ा कोई भी बिजनेस करते हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में किसी और क्षेत्र से राजनीति में जाना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप कोई एक्टर हैं, सिंगर हैं या कोई और शुक्र से जुड़े व्यापार करते हैं और राजनीति में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये समय काल अच्छा कह सकते हैं। बस 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बाकी ओवरऑल गोचर अच्छा है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में, आपके लिए गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं। उसका कारण है कि छठे भाव में शुक्र कमजोर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कर्जा लेने से आपको बचना चाहिए। खर्चों में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी, बेवजह के दिखावे पर आप खर्चा करेंगे, चाहे वो घूमने फिरने को लेकर हो, चाहे वो जो है भौतिक सुख साधन के लिए हो। साथ ही आपको कोई अगर अनैतिक चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। पूरे गोचर के दौरान आपको मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट से दूर रहना चाहिए तो बेहतर रहेगा। स्त्री पक्ष का सम्मान कीजिएगा, किसी भी प्रकार से स्त्री का अनादर मत कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए यह समस्यादायी हो सकता है। आप किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और छठे भाव में शुक्र है, चतुर्थेश होकर छठे भाव में माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। साथ ही भाग्येश होकर है तो भाग्य का आपको कहीं ना कहीं सहयोग काफी कम हो जाएगा। शनि वक्री भी हो चुके हैं, शनि भी आपके लिए फेवरेबल नहीं इस महीने, और कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कोई वैचारिक मतभेद उभर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है और तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में, अष्टमेश होकर पंचम भाव में है तो अचानक धन लाभ तो आपको हो सकता है, परंतु आपको बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए शेयर मार्केट आदि में, वरना कोई लॉस भी हो सकता है। पहले से निवेश किया तो आपको लाभ होगा, परंतु नया निवेश करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश जाकर बिजनेस करने के लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उनको फायदा हो सकता है। नाम व्यवसाय में भी आपकी वृद्धि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। पराक्रमेश होकर पंचम भाव में तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। बुद्धि कौशल के माध्यम से अपने रुके हुए कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं और जो कार्य पिछले दिनों पेंडिंग थे उसको करने की आप कोशिश कीजिएगा, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। क्योंकि अष्टमेश जो होते हैं और पंचम भाव में, तो अष्टम भाव जो होता है ये अचानक लाभ का भी घर होता है। अचानक होने वाली घटनाओं का तो घर है, साथ ही अचानक लाभ भी देने का काम ये कभी कभी करता है। तो रुके हुए कार्य आपके इस गोचर के दौरान पूरे हो सकते हैं। बस आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, किसी भी शॉर्टकट को लेने से बचिएगा।
तो मित्र ये था शुक्र का 7 जुलाई से 31 जुलाई तक जो गोचर होने वाला है कर्क राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं 108 बार हर शुक्रवार को इस फटिक की माला से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हल्की सुगंध का इस्तेमाल किया कीजिए तो भी शुक्र इससे प्रसन्न होते हैं। साथ ही हल्के रंगों का इस्तेमाल कीजिए, हल्के रंग के वस्त्र आप पहनिए तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और बुरे व्यसनों से दूर रहिए, मांस मदिरा सिगरेट शराब आदि से, तो शुक्र आपके लिए बेहतरी कहीं ना कहीं साबित होने में सहायक होंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।